HR टीवी अहरा के माध्यम से आप सभी को डॉक्टर दुआ का हार्दिक अभिनंदन। इस लोकतंत्र को लोगों ने जिस तरह से मजाक बना रखा है वो उचित है या नहीं, ये आपको फैसला करना है। हर जनप्रतिनिधि, हर पार्टी मुफ्त की रेवड़ी बांटने में, उस घोषित करने में या बढ़ चढ़कर झूठ बोलने में, घोषणा करने में माहिर हो गए। ऐसे जैसे वो अपनी गाढ़ी कमाई या अपने खानदान का सारा दौलत जनता को, समाज को देने जा रही है। खुद सैलरी नहीं लेगी, पेंशन नहीं लेगी, सुख सुविधा नहीं लेगी, नंगे बदन जनता की सेवा करेगी, ऐसा वो सब दर्शा रहे हैं। जनता जनार्दन से टैक्स लेते हैं, गुंडा राज चलाकर लूटते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, गबन करते हैं, खूब बढ़ा चढ़ा करके सैलरी लेते हैं, पेंशन लेते हैं, सारी सुख सुविधा लेते हैं और कहते हैं कि मैं सेवक हूं, सेवादार हूं, चौकीदार हूं। लोगों को दिग्भ्रमित करते रहते हैं और अपने को छोटा बोलना अपना शान समझते हैं, लेकिन छोटा मानते कहां हैं। जब यही रेवड़ी की बात होती है और डॉक्टर दुआ जैसे बुद्धिजीवी, जजेस, जस्टिस, इंटेलेक्चुअल जितने भी भारत में हैं वो आवाज देती है कि अगर तुम्हें रेवड़ी बांटनी है, अगर तुम्हें ये शक्ति, ये पावर, ये संविधान दिया है, अधिकार दिया है, तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जनता का मुफ्त शिक्षा कर दो, सबको समान शिक्षा कर दो, सबका पूरे भारत में एक पाठ्यक्रम कर दो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, लेकिन पाठ्यक्रम एक हो, एक राष्ट्रभाषा, एक देश कोड कर दो। और दूसरी कि स्वास्थ्य, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी आरोग्य केंद्र हैं, वहां इलाज और पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त कर दो। हमें बिजली नहीं चाहिए, हमें पानी नहीं चाहिए, हमें मुफ्त का अनाज नहीं चाहिए, हमें रेवड़ी नहीं चाहिए, मुझे टैबलेट नहीं चाहिए, मुझे कंप्यूटर नहीं चाहिए, मुझे रिक्शा साइकिल नहीं चाहिए, मुझे आपका शराब का बोतल और चंद पैसे नहीं चाहिए। जनता अब समझ गई है, जनता अब समझने लगी है। उसी को वो जागरूक न हो जाए, वो शिक्षित न हो जाए, वो स्वस्थ न हो जाए, आप मुफ्त की रेवड़ी बांटकर लोगों को निकम्मा, लोगों को बेरोजगार, लोगों को कर्तव्यों से विमुख कर रहे। जैसे साबित तमाम नेता मुफ्त की रेवड़ी खा करके आलस्य में, भ्रष्टाचार में, बलात्कार में, अनैतिक कार्यों में लिप्त रहते हैं, बाकी कोई काम नहीं करते। उसी तरह से जनता से भी चाहते हैं कि वो कोई काम ना करे, बस
चोरी डकैती गलत काम करते रहे और आपको भरता रहे, आप उसको दबाते रहे, आप उसे कुचलते रहे, आप उसे प्रताड़ित करते रहे और आपका पेट भरता रहे। यही नीति बन गई। लेकिन जनता है कि बहुत सारी जनता जानती और समझती भी है, लेकिन आपने 150 करोड़ को बंधुआ जनता जो बना रखा है, आप उसे नशे में जो डाल रखा, आपने मुफ्त की रेवड़ी देकर चंद लोगों को आपने आक्रामक भिखमंगा जो बना रखा है, भाई भाई में लड़ा देना, हिंदू मुस्लिम कर करके, नफरत फैला कर करके, जात पात में लड़ा करके, ऊंच नीच में लड़ा कर करके, यही सब सगुफा छोड़ कर करके हमें तोड़ रखा है। हम एका नहीं बना रहे, हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, हम एक दूसरे पर खून के प्यासे हो गए। और आप एसी में बैठकर, दूर देश विदेश में जाकर, बड़े बड़े 5 स्टार होटल का लंच और डिनर कर, मीटिंग सिटिंग कर, मुस्कुरा करके, हंस करके हमें जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जो हम जनता है या हमारे जो नौकरशाह हैं, जो जी हुजूर सैल्यूट मार रहे हैं, वो भी मजबूरी बस, डरे बस, परिवार को पालना पोषना है, उनको सैलरी लेना है, वो आपका गुणगान करने में लगे रहे। न्यायपालिका से जनता को बहुत उम्मीद रहा, लेकिन वो भी उम्मीद टूट गया। कार्यपालिका भ्रष्टाचार कर करके, लोगों से लूट लगा करके, वो बड़े साहब को, विधायिका को और बड़े नेताओं को मालामाल कर रहे हैं। कुछ हिस्सा खुद भी रखते। आज मीडिया भी लाइजनिंग कर रहा है, लूट रहा है, बांट रहा है, बंटवा रहा है, और आम जनता जो 2-4%, 10% को छोड़ दे तो 90% जनता त्राही त्राही मचा रही। वो इस रेवड़ी में मदमस्त हो गई है, वो इस रेवड़ी में आवाज देने लगी है कि मेरा नेता बहुत अच्छा है, मुझे मुफ्त में खाना दे रहा है, मुझे बिजली दे रहा है, मुझे पानी दे रहा है, मुझे कपड़ा दे रहा है, मुझे शराब दे रहा है, मुझे चिकन दे रहा है और चंद पैसा भी दे रहा है। और इसमें बढ़ चढ़ करके हमारी महिलाएं ज्यादा शिकार हो रही। हमारे नौनिहाल बच्चे, युवा, जिनकी परिपक्व लाइफ नहीं होती, उनको मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है, उनको भटकाया जा रहा है। ये सब गैंगस्टर की तरह काम कर रहे हैं। ये सिर्फ डॉक्टर दुआ नहीं, बल्कि जस्टिस काटजू, जो इलाहाबाद के चीफ जस्टिस रहे, हमारे मीडिया प्रभारी और चेयरमैन रहे, अन्य पदों पे रहे, हमारे मलिक साहब जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे, हमारे और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल जो अच्छे बोलने वाले थे, जिसमें राजीव दीक्षित ने कहा था कि अगर ये सेवा कर रहे हैं तो इनको सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, अगर इनको खाना चाहिए तो हर विधानसभा, लोकसभा, पार्लियामेंट के बगल में गुरुद्वारा खुला हुआ है, वहां जाकर के मुफ्त में खाना खा सकते हैं, उनको इज्जत के साथ लंगर में बैठाया जाएगा और शुद्ध भोजन घी का बना हुआ दिया जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है या आप जानते, अब तो 1-2 रुपया नहीं, 12-12 हजार करोड़ रुपया गबन होता है, खर्च होता है, और राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं ये मुझे पता नहीं। 12-16 हजार करोड़ व्यापारियों को, कॉरपोरेट को माफ कर दिया जाता है, जैसे भीख में दे रहे हैं कहीं से कमा करके। उन्हें हर तरह की छूट, हर तरह की फैसिलिटी, और कोई सवाल जवाब नहीं, कोई ऑडिट नहीं, कोई उसे तंग करने वाला नहीं।
लेकिन जो गरीब है, जो छोटी छोटी संस्थाएं चला करके लोगों की सेवा कर रहे हैं, या छोटी छोटी पार्टियां अभी जिंदा हुई है या वो रिशेड हुई है, उन्हें इलेक्शन कमीशन हो, चाहे नौकरशाह हो, चाहे और भी व्यवस्था में बड़े बड़े ऑफिसर हों, वो अपनी नाक ऊंचा करने के लिए उनको दबाते हैं, सताते हैं और आदेश देते हैं इनकी ऑडिट करो, इनकी जांच करो, इनको पकड़ो, इनको परेशान करो, इनको आगे नहीं बढ़ने दो, इनको धरना प्रदर्शन नहीं करने दो, इनको आवाज नहीं देने दो। ये सब चलता है। जिनसे सवाल होनी चाहिए कि आय से अधिक पैसा कैसे आया, जिनसे सवाल होनी चाहिए कि वो चुनाव प्रचार में या इधर उधर करने में करोड़ों अरब रुपया जो खर्च कर रहे हैं, देश विदेश घूमने में खर्च कर रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी चल अचल संपत्ति जब्त होनी चाहिए। बहुत सारे केस भी होते हैं, बहुत सारी इंक्वायरियां भी होती है, सरकार को पता भी चलता है, नौकर साहब को पता भी चलता है, न्यायपालिका को पता भी चलता है, उनको जमानत दे दी जाती है, उनकी चल अचल संपत्ति एज छोड़ दिया जाता है। वो बड़े बड़े वकील जज करते हैं, बड़े बड़े हथियारों से और अन्य चीजों से लैस होते हैं और पुनः वो अटैक करते हैं। व्यवस्था तो ऐसी होनी चाहिए कि जिनके पास आय से अधिक इनकम हो, जिन्होंने लूटा है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनकी तमाम चल अचल संपत्तियां फौरन जब्त हो जानी चाहिए, सरकार के पास आना चाहिए, जनहित में खर्च होना चाहिए। आज कमोबेश चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे ट्रस्ट हो, चाहे मठ हो, चाहे राजा हो, चाहे कोई और हो, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी, अरबों खरबों की दौलत पे बैठे हैं और यही कहते हैं मैं तो गरीबों का मसीहा हूं, मैं तो गरीबों का, यतीमों का, बेवाओं का रहनुमा बना हूं, उनके लिए काम कर रहा हूं। सच्चाई तो यह है कि मलाई लूट रहे हैं, सच्चाई तो यह है कि राजनीति कर रहे हैं, सच्चाई तो यह है कि वो कुर्सी की खेल खेल रहे हैं। ये अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था नहीं तो क्या है? ये मुफ्त की रेवड़ी, जहरीला रेवड़ी, जो अगर नाग बिच्छू भी आकर के हमें डस ले तो हम बच सकते हैं, लेकिन ये मुफ्त की रेवड़ी, ये जहरीला वस्तु हमें डस रहा है, हमें निगल रहा है, जिससे बचने का कोई राह नहीं है और ये दिन दीना रात चौगुना बढ़ रहा है। इसे खत्म करना होगा और मुफ्त की रेवड़ी अगर जनता को चाहिए तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें मुफ्त देना है तो मुफ्त शिक्षा दो, मुफ्त स्वास्थ्य दो, सुरक्षा दो और आर्थिक आजादी से आगे बढ़ने के लिए स्विस बैंक की तर्ज पर भारत के अंदर बैंक हो, एक राष्ट्रभाषा हो, एक देश कोड हो और एक सिलेबस हो, तभी हम शेर कहलाएंगे, तभी हम सोने की चिड़िया कराएंगे, तभी हम विश्व गुरु कहलाएंगे। बाकी तमाम नेता जो कहते हैं कि शेर बनना होगा तभी शांति होगा, यानी कि गरीबों को हम दबाएंगे, कुचलेंगे, मारेंगे, उनका हक छीनेंगे और खुद शेर कह करके राज करेंगे, ये मनसा भागवत मोहन जी का है, ये मनसा आज की सरकार बीजेपी का है, ये मनसा हमारे मोदी है तो मुमकिन है का है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का है। इसीलिए वो अपनी पार्टी का टैग, अपनी पार्टी का बैच लगा करके प्रचार प्रसार करते रहते हैं, अपना शॉल ओढ़ते हैं, अपना जो है पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं। वो 150 करोड़ का प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि वो अपने पार्टी का जो उनके हितैषी हैं, जो उनको सहयोग और सपोर्ट कर करके प्रधानमंत्री बना रखा है, उनका प्रधानमंत्री है। ये बहुत ही गंभीर विषय है, ये चिंतनीय विषय है, इस पे आवाज उठनी चाहिए और एक नया विकल्प बनाने के लिए डॉक्टर दुआ के साथ बढ़ना चाहिए। लंबा वीडियो हो जाता है, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन फिर भी आप शुरू से अंत तक एक बार नहीं कई बार वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और HR टीवी को एक सक्रिय
प्रदान कीजिए ताकि भारत के तमाम अलग अलग भाषा में और विश्व के अंतर्राष्ट्रीय भाषा में HRTV को डेवलप किया जा सके और आप तक मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी का जो मैसेज, जो अवेयरनेस, जो जागरूकता का या जो प्रोटेक्शन का है उसे बढ़ाया जा सके। और अंत में आपसे एक आग्रह है कि आप ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के साथ जुड़िए जो 40 साल पुरानी है। उसके लिए सभी सोशल मीडिया पर आपको फॉर्म मिलेगा, आपको इन्विटेशन मिलेगा, और नहीं मिले तो आप हमारे व्हाट्सएप पे 9313125531 पे और हमारे ईमेल ahra@dua@gmail.com पे संपर्क कर सकते हैं। अब तक के लिए आगे हम मिलते रहेंगे। आपका डॉक्टर दुआ, आहरा और NP का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।